प्लीज़ 2 मिनट वेट करना। आरती की थाली नहीं रेडी करी मैंने, सो प्लीज़ वेट करिएगा। पॉज कर रही हूँ मैं।
जय गुरु जी। संगत जी, ये लीजिए जोत के दर्शन। आज एक चीज़ नोटिस करी है, जोत देखो कितनी तेज लो है। एक्चुअली हुआ ये कि ना, मैं एक तो ना आरती जो थाली थी ना, जोत तो रेडी मतलब की मैंने, लेकिन ना जो जोत थी ना वो जल नहीं रही थी, क्योंकि वो ख़राब है। मतलब बीच में भी हमने वो जलाई तो वो जलती नहीं थी। तो मैंने अभी ना ये बना कर लाई हूँ खुद, और ये इतनी तेज़ जल रही है। और अभी ना आप ये लाइव को दोबारा जब देखोगे ना तो उसमें आपको जोत में दर्शन होंगे गुरु जी के। मुझे कुछ कुछ दिख रहा था, मैं दोबारा से खुद देखने वाली हूँ। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी रात के लिए मैं नहीं आई, बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और चलिए अब मिलकर सबसे पहले गुरुजी से अरदास करते हैं सबके लिए कि गुरुजी कोरोना वायरस को ख़त्म करें और अपने सारे बच्चों को बेअंत ब्लेसिंग्स दें, सबको हेल्थ बख्शें और इस कोरोना वायरस को जल्दी ख़त्म करें। तो सब मिलकर गुरुजी से अरदास कीजिए। जय गुरुजी।
जब आरती स्टार्ट हुई थी ना, सो बस एक बार ही आज गुरुजी की वो जो हार्ट बीट जो कल हुआ था ना, वो बस एक ही बार ही हुआ। वो मैंने नोटिस किया था जैसे ही आरती स्टार्ट करी थी, बस एक ही बार ही हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। सो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई, सो वो भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और कौन सा सत्संग शेयर करूं? ओके, आज सत्संग ब्रेसलेट के ऊपर शेयर करती हूँ कि बहुत सारी संगत ये सोचती हैं कि ब्रेसलेट सिर्फ एक एसेसरी है। वो ये नहीं सोचते कि उसके अंदर गुरुजी का लॉकेट है, तो ऑब्वियसली गुरुजी उसके अंदर भी विराजमान है। हाँ, हुआ था, दोबारा से देखना आप सब, ठीक है? मैं एक मिनट ट्राइपॉड सेट कर लूँ पहले। ओके, हाँ, देखो, जब आपको कोई ब्रेसलेट मिलता है ना, तो उसमें हमारे गुरुजी विराजमान होते हैं, वहीं होते हैं वो, उसके अंदर एज अ ब्लेसिंग हमें मिलता है। तो ऐसे ही एक बारी क्या हुआ, मेरे पापा की एक फ्रेंड है, अच्छा मैं पहले सत्संग कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद मेरे पापा के ना एक फ्रेंड है, उन अंकल की ना मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो उन्होंने मेरे पापा को बताया कि ऐसे ऐसे ना उनके ना ईयर में बहुत पेन हो रही है, और डॉक्टर्स को दिखाया था, तो डॉक्टर्स ने बोला था कि उनके ईयर में ना होल हो गया है। तो आंटी ना बहुत परेशान रहती थी, दिन रात उनको ना दर्द होती रहती थी, हर वक्त पेन होती रहती, बहुत परेशान थी। और मेरे पापा को स्टार्टिंग में जब पता चला था कि वो उनके जो फ्रेंड है वो गुरुजी को मानते हैं, तो मेरे पापा ने ना मेरे को कहा कि ना तेरे पास मतलब गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं, तो देती है, तो उनके लिए भी दे दे। तो मैंने ना ब्रेसलेट दे दिए और पॉकेट स्वरूप दिए, और जो भी मेरे पास था वो मैंने उन अंकल के लिए दे दिया। तो मेरे पापा ने दे दिया। मेरे पापा को नहीं पता था कि वो अंकल मैरिड हैं या क्या है। तो मेरे पापा ने जो ब्रेसलेट जब उन्हें पकड़ाए तो कहा कि ये वाला ब्रेसलेट ना अपनी वाइफ को दे देना। तो उन्होंने बोला अंकल अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो मेरे पापा ने कहा कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगी, तो आप अपनी मदर को दे दो अभी। तो कहते ठीक है, मैं दे दूँगा उनको। तो उनकी मदर ने ना वो ब्रेसलेट रख लिया था, पर उस वक्त पहना नहीं था। जब उनको पेन होनी स्टार्ट हुई तो फिर वो जब मेरे पापा से उन्होंने बात करी कि ऐसे ऐसे दर्द बहुत हो रही है, तो रात का टाइम था और उनको पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो बहुत इरिटेट हो रही थी। अब जाएं कहाँ रात के टाइम, डॉक्टर तो होगा नहीं। तो उन्होंने मेरे पापा को फ़ोन करा रात को ही, पता नहीं 10 साढ़े 10 बजे, कि अंकल आपके पास गुरुजी का जल प्रसाद है तो प्लीज़ मेरे को दे दो, मेरी मम्मी की तबीयत ना बड़ी ख़राब है, उनको बहुत दर्द हो रही है। तो मेरे पापा ने कहा बिल्कुल आप आ जाओ और ले जाओ। तो वो आए और फिर यहाँ पर ना आधा एक घंटा बैठे भी, और उसमें ना गुरुजी के सत्संग ही बात करे जा रहे थे, पापा मम्मी और वो अंकल तीनों। तो फिर उनको जल प्रसाद दिया और उनको बोला कि जो ब्रेसलेट दिया था वो उनको अपनी मम्मी को कहना कि पहन लेंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ना ये सब कुछ उन्हें बोल दूंगा। चंदन का टीका बताया कि कान पे लगाना। अब आंटी की इतने पेन थी, चंदन का टीका उन्होंने वो भी लगाया। दूसरा वो ब्रेसलेट ना अपनी हाथ में पहनकर सो गई रात को। जब वो सोई ना, तो जिस हाथ में ब्रेसलेट पहना था वो ही हाथ उनके कान के पास था। मीन जैसे हम सोते हैं तो हम अपने हेड के नीचे हाथ रख के सो जाते हैं ना, तो ऐसे ही वो आंटी सो गई थी। जब वो सोई तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई मंत्र जाप बोल रहा है, कंटिन्यूसली मंत्र जाप चले जा रहा है उनके कानों में। एक दिन हुआ, उनको शायद लगा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन वो फिर सोई, उनका फिर ब्रेसलेट उनके कानों के नीचे, फिर से कंटिन्यूसली मंत्र जाप उनको सुनाई दे रहा है। उन्होंने अपने बेटे को बताया कि मंत्र जाप मेरे को सुनाई देता रहता है, और दूसरा ना पूरे कमरे में ना, जब वो ये बात बता रही थी तो उस वक्त गुलाबों की फ्रेगरेंस हो गई थी। अब उनके घर में तो गुलाब का कोई फूल आया ही नहीं था। तो वो बड़े हैरान कि ये गुलाबों की खुशबू भी आ रही है, तो गुरुजी की फ्रेगरेंस है और मंत्र जाप आपको सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब जो आपने ब्रेसलेट पहना है उसमें से गुरुजी वो मंत्र जाप आपके कानों में डाल रहे हैं। क्योंकि मंत्र जाप हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ और सिर्फ यही है, सेवा, सिमरन और सत्संग। जितना ये तीनों चीज़ों करोगे, आपकी लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कब आकर चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो आंटी को समझ में आ गया कि इस ब्रेसलेट में से गुरुजी मंत्र जाप बोलते हैं और मेरे कानों को ठीक करने में लगे हैं। तो एक दिन क्या होता है, आंटी की ना जो पेन होती है ना वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। फिर वो एक बारी मंदिर जाती हैं। जब फर्स्ट टाइम वो पहली बारी जब मंदिर गई थी तब उनको बहुत ज़्यादा पेन थी। तो वहाँ पर जब वो दर्शन करके आई, उन्होंने लंगर प्रसाद करा, वो बाहर आई, उनकी पेन उस दिन भी गायब हो चुकी थी। लेकिन थोड़े दिन बाद ना उनको फिर से हो गई थी दर्द। वो थोड़े दिन बाद जब दर्द हुई थी तब उन्होंने वो गुरुजी का ब्रेसलेट पहना था, और बस फिर उसके बाद उनकी काफ़ी टाइम तक मतलब दर्द उनको हुई ही नहीं। लेकिन हम पता है गलती कहाँ पर करते हैं, जब हमें रिलीफ मिल जाता है ना,
या गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, तो हम ना देखो जोत में ना दर्शन हो रहे हैं, किस चीज़ के हो रहे हैं मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, बट हैं। इतनी देर लो कभी नहीं चलती। एक मिनट वेट करना, देख कर आती हूँ। ओके, सो कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर अब जैसे वो आंटी देखो ठीक हुई, लेकिन ना हम गलती कहाँ करते हैं कि जब हम ठीक हो जाते हैं ना तो हम गुरुजी को याद नहीं करते, हम बड़े मंदिर नहीं जाते उनका शुक्राना करने, या हम घर पे सत्संग नहीं करते। तो वो नहीं भूलना आप सबको, जब गुरुजी आपको ठीक करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, तो आपका भी पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने रब का शुक्र मनाएं, बड़े मंदिर जाएं, और वहाँ जाना कभी मत छोड़ो। क्योंकि वही गलती तो हमारे अंदर सबसे बड़ी है क्या, कि हमें गुरुजी सब कुछ दे देते हैं, सारी फैसिलिटीज़ वो हमें दे देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं गुरुजी को। फिर जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स दोबारा स्टार्ट होती हैं तो हम दोबारा से गुरुजी के पास जाने लग जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद उन आंटी की ईयर में फिर से पेन हुआ, फिर वो मंदिर गई, और फिर शायद उनका जो होल था वो पता नहीं उन्होंने टेस्ट करवाया, होल गायब हो गया था या कुछ ऐसे ही कुछ हुआ फिर उनके साथ। तो मंदिर जाना नहीं छोड़ना। जब गुरुजी आपको एक बारी ब्लेस करते हैं तो आपकी पूरी ड्यूटी बनती है कि आप हमेशा गुरुजी से कनेक्ट रहें, उनको भूलें ना, ठीक है। और बस यही था आज का सत्संग, और मुझे कोई सत्संग याद नहीं आ रहा बिकॉज मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि मेरा माइंड में ज़्यादा चला पाऊँ। बस इतना कहूँगी, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और टोटल सरेंडर करो गुरुजी को बस, क्योंकि जो देना है वो सब कुछ गुरुजी देते हैं। गुरुजी आपकी लाइफ टोटली चेंज कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता वो आपको क्या से क्या देकर चले जाते हैं। और चाहे आप लाइफ में कितनी बड़ी ही प्रॉब्लम फेस क्यों ना कर रहे हो, गुरुजी उसमें से भी आपको निकाल कर ले आते हैं। सो बस गुरुजी का शुक्राना करो। ऑटो वाला सत्संग, हाँ ठीक है, वो बता देती हूँ। एक बारी क्या हुआ, एक आंटी आई थिंक जॉब से आ रही थी या क्या था, तो रात का टाइम था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और उन आंटी को कोई कन्वेंस नहीं मिल रही थी। तो वो आंटी जो है मतलब रोड पे जब खड़ी हुई थी ना, तो वो अकेली थी। अब क्या हुआ, आई थिंक वहाँ से पता नहीं, देखो बहुत पुराना सत्संग है, मुझे इतना प्रॉपर याद नहीं है, बट जितना याद है मैं उतना शेयर कर रही हूँ। कहीं गलती कर दूँ तो उसके लिए सॉरी। तो क्या हुआ था कि वो आंटी ने देखा कि एक ऑटो आ रहा है, और आंटी उस ऑटो में बैठ गई। अब जो ऑटो वाला था ना, वो क्या कर रहा था, जो आगे मिरर लगा होता है ना जिससे हम बैक में देख सकते हैं कि कौन बैठा हुआ है, तो वो ऑटो वाला बड़ी ही मतलब उसकी नज़रें ठीक नहीं थी, वो उन आंटी को कंटिन्यूसली वॉच कर रहा था, और उसके माइंड में बहुत कुछ गलत थॉट्स आ रहे थे। और उसने क्या सोचा था कि मैं ना किसी सुनसान जगह पे जाके ऑटो को रोक दूंगा। लेकिन वो ऑटो वाला क्या बताता है बाद में, वो जब भी शीशे में देख रहा था ना, तो उसको उन आंटी के साथ गुरुजी बैठे हुए दिख रहे थे। तो वो डर के ना आंखें नीचे कर लेता था, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखता था, फिर डर के आंखें नीचे कर लेता था। लेकिन जाना उसको किसी सुनसान जगह पे था, लेकिन वो वहाँ ना जाकर ना उन आंटी को वहीं छोड़ता है जहाँ पर उनको उतरना था, मीन्स अपने घर। तो जब वो उतरता है ना, तो वो आंटी उन अंकल को पैसे देती है, और वो बड़ा डरी भी बहुत होती है, क्योंकि वो भी देख रही होती है कि ऑटो वाला ना सही नज़र का नहीं लग रहा, वो मेरे को कंटिन्यूसली शीशे में देख रहा है, और बीच रास्ते में अगर इसने रोक दिया, कुछ कर दिया, तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, अकेली रोड पर मैं क्या करूंगी। उनको डर भी बहुत लग रहा था। वो गुरुजी से बस प्रे कर रही थी, गुरुजी आप मेरे साथ रहना। और देखो गुरुजी ने उन अंकल को, उस ऑटो वाले को दर्शन करा दिए कि मैं इसके साथ बैठा हूँ। तो जब भी उसके माइंड में वो गलत थॉट आता, वो जैसे ही उसको देखे तो उसको गुरुजी नज़र आते थे। तो अब क्या हुआ, जब वो उतरी आंटी, उन्होंने जब ऑटो वाले को पैसे दिए ना, तो जब पैसे दिए तो ऑटो वाले ने क्या कहा उनको कि एक बात बताओ। उसने ये भी बताया कि देखो जब आपको मैंने ऑटो में बिठाया ना, तो मेरे दिमाग में बहुत ही गंदे थॉट्स चल रहे थे, और मैं ना किसी सुनसान जगह पे लेके जाने वाला था, और मैं आपको जब भी देख रहा था ना शीशे में, तो मुझे आपके साथ कोई बैठा हुआ दिख रहा था, और मैं उनको देखकर मैं इतना डर रहा था कि मैं अपनी आंखें नीचे करे जा रहा था। तो मेरे हाथ जहाँ जाने थे वहाँ गए नहीं, वो आपके घर पर ले आए मुझे। तो वो ऐसा मतलब वो कौन थे मुझे नहीं पता, मतलब 3-4 बारी जब उस ऑटो वाले ने देखा
तो वो लड़की शॉक्ड हो गई, वो समझ गई कि ये तो ज़रूर मेरे गुरुजी होंगे। उसने पूछा कैसे दिख रहे थे वो, तो उन्होंने बताया जैसे गुरुजी हमारे दिखते हैं वैसे वैसे उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे थे। तो उन आंटी ने क्या करा, लॉकेट पहना हुआ था, वो लॉकेट उन अंकल को दिखाया, देखो ये तो नहीं थे। तो वो ऑटो वाले ने बोला हाँ यही तो बैठे हुए थे आपके साथ। वो कहता जब मैं देख रहा था ये मुझे घूरे जा रहे थे और मैं इनके डर से मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली कि ये है कौन, बिठाया तो मैंने एक को था लेकिन दो दो नज़र आ रहे हैं। तो उन आंटी को समझ में आया कि गुरुजी तो साथ हर वक्त रहते हैं, हमें दिखते नहीं हैं लेकिन वो हमारे साथ हर वक्त रहते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं, हमें हमेशा सेफ रखते हैं। जैसे आंटी ने उस वक्त दिल से गुरुजी को याद करा और गुरुजी वहीं साथ में आ गए। अगर गुरुजी ना होते तो वो अंकल के थॉट्स कितने ख़राब थे वो आप सबको समझ में आ गए होंगे। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। दी कल आप मेरे ड्रीम में आए एंड आप अपने मंदिर में बैठे हुए थे एंड वहाँ बहुत गुरुजी के स्वरूप थे एंड मैं आपके पास आई एंड यू रीड योर बुक एंड आई आस्क्ड अबाउट शिव पुराण एंड गुरुजी के दर्शन हुए। अरे वाह क्या बात है, मतलब आप लोगों के थ्रू मैं भी उसमें होती हूँ गुरुजी के दर्शन के लिए। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, कंटिन्यू करो। मुझे ना इतना ही याद था ये सत्संग एक्चुअली, तो मैंने इतना ही सुना दिया। अभी मेरे को वैसे एक चीज़ और करनी है बट अभी उसके लिए ना मैं पूरी तरह से अभी रेडी नहीं हूँ क्योंकि वो पहले मुझे खुद करना पड़ेगा। आफ्टर डैट मैं वो यहाँ ज़रूर स्टार्ट करूँगी। मैं 6-7 डेज़ पहले अपना सत्संग इंस्टा पर शेयर किया था, गुरु का बहुत बड़ा मिरेकल है, पिक भी सेंड किए हैं, प्लीज़ रीड करके संगत के साथ भी शेयर करें। अंजू.बख्शी, ओके यहाँ पे एक अंजू आंटी जी हैं, मैं उनका सत्संग शेयर करती हूँ। सो 1 मिनट वेट करना क्योंकि मुझे दूसरे फ़ोन में इंस्टा को ओपन करना पड़ेगा।